अ, काली, तारा, षोडशी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमा, बगला, मातंगी, जितने भी हैं तो शत्रु विनाश के ही लिए नाना प्रकार के उसने रूप लिए हैं। दशों दिशाओं से, वैसे बोला जाता है कि दिशाएं 4 है, लेकिन विपरीत दिशाएं भी हैं। दिशाएं बोली जाती हैं 10। ओके। दिशाएं विपरीत, क्योंकि जो दशम महाविद्या है वो विपरीत दिशाओं से ही वार करती हैं। कई लोग कहते हैं शक्ति जो है जो जोड़े से ही चलती है, यानी कि भैरव के साथ काली चलेगी या किसी प्रेत के साथ कोई ऐसी चीज, जोड़े से ही शक्ति चलती। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, भगवती को किसी भी जोड़े में चलने की आवश्यकता नहीं है। जहां से भगवती चलती है पूर्ण रूप से सब उसके साथ में चलते हैं। नाना प्रकार की शक्तियां, नाना प्रकार के बखान हैं, लेकिन पूर्ण रूप से भगवती का जो उल्लेख है कि माँ और महादेव, तो कहीं ना कहीं महादेव भी भगवती के चरणों में नतमस्तक हैं। लेकिन इसको नतमस्तक नहीं बोला गया है, एक प्रेम, एक भावना है, उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं कि किसी को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। एक स्त्री को आप जितना रिस्पेक्ट दोगे वो आपको उतना ही प्रेम करेगी। कि जब महादेव वो उस पूर्णता में वो चीज करते हैं तो उसमें वो भगवती को ही पूर्णता परा मानते हैं। कहीं ना कहीं महादेव भी देवी चामुंडा की आराधना करते हैं। देवी चामुंडा ये क्या है? देवी चामुंडा अर्थात जो देवी है उसके अस्थि पंजर, मतलब पूर्ण रूप से। आप इस बात पे बिलीव करते हो कि परमात्मा एक ही है? बिल्कुल, अवश्य। उसके इतने अनेक रूप क्यों? देखिए, जिस प्रकार का जो व्यक्ति हुआ, जितने असुर हुए उतने ही भगवती ने रूप लिए, जितने असुर हुए उतने महादेव ने भी रूप लिए, जितने असुर हुए उतने नारायण ने भी रूप लिए। भाई हनुमान जी को क्या आवश्यकता थी कि रूप लेने की? वो भी तो पंचमुखी अवतार में आना पड़ा उनको अहिरावण को मारने के लिए। कई लोग मानते हैं सब बातें जो है सिर्फ सिंबॉलिक है, कथाएं हैं। कथाएं नहीं है, सत्य है। इनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ना तो आप गए हो उस विषय में और ना विपरीत जो पूर्ण रूप में जो बीते हुए कल में आप, ना तो आप गए हो ना मैं गया हूं। लेकिन जो गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो गुरु की वाणी से बोला गया है, आप तो उसे कथन सत्य मानोगे ना। वो बताते हैं कि लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव लाने के लिए कथाएं। नहीं, भगवत गीता जो है वो गीता ज्ञान है, ताकि हर एक की जिंदगी के अंदर महाभारत घटित हो रही है। नहीं नहीं, जो भगवत गीता है वो पूर्णता रूप में सत्य है। उसमें एक भी बात असत्य नहीं है। अगर भाई भगवत गीता नहीं होती तो आज चरित्रहीन इतना होता कि व्यक्ति स्वतः ही पूर्णता रूप से एक दूसरे को मारता और खाता, जो कि अभी चल भी रहा है। आजकल एक टॉपिक और चल रहा है। कई लोग कहते हैं जो पुरुष तांत्रिक है, ये पॉडकास्ट स्टार्ट हो चुका है? अच्छा, हो चुका है। हाँ। ओके। कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि पुरुष तांत्रिक जो ज्यादा ताकतवर है, कई लोग मानते हैं महिला तांत्रिक ज्यादा ताकतवर है, कई लोग कहते हैं कि आदि शक्ति, जिसका कई लोग रूप रख भी रहे हैं। आपको क्या इसमें? ना मैं पुरुष को तांत्रिक मानता हूँ, ना स्त्री को मैं तांत्रिक मानता हूँ। मैं तांत्रिक और देवी, महादेवी, महामाया, पराशक्ति सिर्फ भगवती को मानता हूँ। भाई ये बताओ, भगवती नहीं होगी, महादेव नहीं होंगे, या नारायण नहीं होंगे, या वीर बजरंगी नहीं होंगे, तो तुम साधना कर किसकी लोगे? शक्तियां पाओगे किससे? एक जो ऊर्जा स्रोत है, एक गोल है, एक योनि है। अगर मान के चलो बच्चे को माँ जन्म नहीं देगी तो बच्चा आएगा कहां से? अगर योनि ही नहीं होगी तो भाग आएगा कहां से? बच्चे का, शिशु का जन्म ही नहीं होगा, वो गर्भ का गर्भ में ही मर जाएगा। जो ज्ञान है वो वहीं समाप्त हो जाएगा। तो जिस प्रकार भाई, ना तो मैं स्त्री को तांत्रिक मानता हूं ना पुरुष को तांत्रिक मानता हूं, मैं मानता हूं उस भगवती को। क्योंकि आप जितने वरिष्ठ हो, बलशाली हो, जब एक माँ आपको भोजन बना के नाना प्रकार का देती है, तभी तो आपके शरीर में ऊर्जावान शक्तियां आती है कि भाई आप पोषण तत्व आप खाते हो, तभी तो आपके शरीर में ऊर्जा आती है। खाओगे नहीं तो कहाँ से ऊर्जा आएगी? वही मर जाओगे कीड़े की तरह। तो माँ का उल्लेख सबसे बड़ा है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। परमात्मा को किस रूप में देखते हो? आकार रूप में देखते हो, निराकार रूप में देखते निराकार। उसका कोई ना आकार है ना कोई विकार है। हो? तो जो हमने मूर्ति पूजा अच्छा, एक मूर्ति चीज मुझे स्थापना, बताना आप, क्या दैवी जो शक्तियां थीं, क्या उसका कोई आकार था, कोई विकार था? आपने जब अपने मन से गणना की तभी तो उस शक्ति का उल्लेख आया। हम्म अब मान के चलो आप बगलामुखी को देख रहे हो, पहले वो ऊर्जा पिंड थी, सहस्त्र सूर्यों को भी शक्ति प्राप्त हो रही है, सहस्त्र ज्वालामुखियों को शक्ति प्राप्त हो रही है। एक आप अपने घर में भोजन बना रहे हो, नाना प्रकार की चीजें पका रहे हो, आप एक दीपक भी जला रहे हो, वो कहाँ से ऊर्जा आ रही है? अग्नि कहाँ से है? वो बगलामुखी को अग्नि ही बोला गया है। जहां तक एक ज्वाला देवी का मंदिर भी है, हम्म तो कहीं ना कहीं भगवती को उसमें बगला के रूप में ही देखा गया है। अब जो ऊर्जा शक्ति है, यही परमात्मा है। बिल्कुल एनर्जी ही बिल्कुल परमात्मा है। बिल्कुल भाई, जिस चीज को आप देख रहे हो, कभी आप ने एक महादेव का भी सुना होगा कि महादेव का जन्म हुआ कहाँ से? कोई जानता है? भाई उसका कोई आकार नहीं है, कोई विकार नहीं है, वो परा है। जो सबको जन्म दे रहा है, उसका कोई अंत ढूंढेगा कि भाई तेरा अंत है क्या? कोई ढूंढ ही नहीं सकता है। भाई जो बच्चों को जन्म दे रहा है, तो अब एक माँ से कोई पूछेगा कि जन्म कैसे दे रही हो? हम्म कोई नहीं पूछेगा। अब भाई जो शक्ति है, ऊर्जा पिंड है। अब ये चीज भी मैं मान सकता हूँ कि जब माँ और भगवती का जो मिलन हुआ, लेकिन इस प्रकार नहीं हुआ। जब कार्तिक ने जन्म लिया तो दोनों की ऊर्जाओं से एक पिंड बना, एक गोल आकृति, एक ऊर्जा बनी। हम्म तो उस ऊर्जा को सहन करने की क्षमता किसी में नहीं थी। हम्म एक बच्चे का ही जन्म हो रहा है ना, हम्म तो भाई वो ऊर्जा इतनी प्रभावशाली थी कि ना तो देव ना देवी, किन्नर ना किन्नरी, किसी ने भी उसको संभाल नहीं पाया था। यहाँ तक कि माँ गंगा ने भी नहीं संभाल पाया था। माँ गंगा भी क्षतिग्रस्त होने लगी थी, वो भी जलने लगी थी। अब किसने संभाला? उसको विभाजित कर दिया, नाना प्रकार के 9 टुकड़ों में विभाजित कर दिया उस पिंड को। उसमें से 9 शिशु हो गए। अब जो कृतिकाएं थीं, तो कृतिकाओं ने उन शिशुओं को अपनाया। 9 कृतिकाएं थीं, तो 9 कृतिकाओं ने उन बच्चों को एक एक को ले लिया। अब भाई देखिए, जो कहानी नहीं है, ये सत्य है। मैंने भी भगवती के पुराण में ये चीज पढ़ी है, तो इस चीज को देखा, तो उन कृतिकाओं को ऊर्जावान बनाने में भी ना भगवती का ही हाथ था। वो महादेव की ही साधना करती थी वो कृतिकाएं कौन? कि सुंदर सुंदर एक यक्षिणियां भी बोल लो उन्हें, अप्सराएं भी नहीं, अप्सरा यक्षिणी अलग होती है, लेकिन पूर्णता में उल्लेख कृतिकाओं का अप्सरा में ही आता है। कुछ लोग कृतिकाओं को यक्षिणियों में जोड़ते हैं, लेकिन कृतिका अलग है और यक्षिणी अलग है, लेकिन जो कृतिकाएं हैं वो अप्सराओं में ही आती हैं। ठीक है।